दूं। आपने फरमाया इस महीने का जो पहले 10 दिन है वो रहमत के हैं और दरमियान के जो 10 दिन हैं वो मगफिरत के हैं और आखिरी जो 10 दिन हैं इत्को मिनन्नार, ये अजाब से, आग से आज़ादी के हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, मेरी ये बात ज़रा तवज्जो से सुनी जाए कि पहले 10 दिन रहमत के हैं तो क्या दूसरे 10 दिन रहमत के नहीं हैं? और अगर दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं तो क्या तीसरे 10 दिन मगफिरत के नहीं हैं? क्या तीसरे 10 दिन रहमत के नहीं हैं? जाहिर बात है, पहले 10 दिन रहमत के हैं तो वो मगफिरत के भी हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं तो वो रहमत के भी हैं। अगर रहमत नहीं होगी तो मगफिरत कैसे होगी? तो फिर मेरे आका ने इसे 3 हिस्सों में क्यों तकसीम किया कि पहले 10 दिन रहमत के हैं, दूसरे 10 दिन मगफिरत के हैं और तीसरे 10 दिन इत्को मिनन नार के हैं। ये इसलिए तकसीम किया कि लोगों की जो ज़हनी इस्तेदाद होती है वो भी 3 किस्म के लोग होते हैं, ज़हनी इस्तेदाद, और लोगों की जो रूहानी इस्तेदाद होती है उसमें भी 3 किस्म के लोग होते हैं। ज़हनी इस्तेदाद में कुछ लोग बड़े ज़हीन होते हैं, बड़े ज़की होते हैं, बड़े समझदार होते हैं कि इधर बाद बच्चे इतने ज़की होते हैं और इतने ज़हीन होते हैं कि इधर उस्ताद ने क्लास में लेक्चर शुरू किया और उन्हें सारी बात की समझ आ गई, इसलिए कि वो ज़हीन थे, ज़की थे। और उससे कम दर्जे के जो तालिब इल्म होते हैं, उस्ताद ने लेक्चर दे दिया तो वो कहते हैं हमें कोई सही समझ नहीं आई है, तो उस्ताद अपने लेक्चर को दोहरा देता है। जब उसने दोहरा दिया लेक्चर को तो ये जो कम इस्तेदाद के तालिब इल्म थे इन्हें भी उस बात की समझ आ गई। और कुछ होते हैं कुंद-ज़ेन, हम उनको कहते हैं, गबी होते हैं, कुंद-ज़ेन, उन्हें दूसरी मर्तबा समझाने के बावजूद उन्हें समझ नहीं आई तो वो कहते हैं उस्ताद जी हमें कोई समझ नहीं आई है। तो उस्ताद तीसरी मर्तबा उस बात को दोहराता है, तो तीसरी मर्तबा दोहराने से वो जो गबी और कुंद-ज़ेन होते हैं उन्हें भी बात समझ आ जाती है। इसी तरह रूहानी तौर पर भी लोगों की 3 किस्में हैं। एक बड़े आला दर्जे के मुत्तकी लोग हैं, आला दर्जे के तकवे के मर्तबे पर फायज हैं। ऐसे जो लोग हैं उनका काम तो पहले 10 दिनों में हो जाता है, जिसको कहा गया अव्वलहू रहमतुन। कुछ लोग होते हैं जो नेकियां भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, उनकी नेकियां और गुनाह बराबर सराबर होते हैं, उनका काम दूसरे अशरे में हो जाता है कि अल्लाह उनको माफ फरमा देते हैं। और तीसरे अशरे में वो ऐसे लोग, रूहानी लिहाज से कमज़ोर लोग, जिनके पल्ले में गुनाह ही गुनाह हैं, इस्यानकारियाँ ही हैं, नेकियां ज़्यादा नहीं हैं, रब की नाफरमानियाँ उन्होंने ज़्यादा की हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तीसरे अशरे में उनका भी काम हो जाता है। इसलिए 3 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया कि पहला हिस्सा रहमत का हिस्सा है, पहले 10 दिन, और दूसरे 10 दिन जो हैं वो मगफिरत के हैं, और तीसरे 10 दिन जो हैं वो इत्को मिनन नार, आग से आज़ादी के।